शमशान घाट का दूध वाला। गांव की सीमा के पार एक पुराना श्मशान घाट था। दिन ढलते ही वहां सन्नाटा पसर जाता और कोई भूलकर भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। लोगों का कहना था कि वहां आत्माएं भटकती हैं, लेकिन एक आदमी था जो रोज उस डरावने रास्ते से गुजरता था। गांव का दूध वाला, नाम था हरिराम। हरिराम सुबह 4 बजे उठकर दूध लेकर निकलता। उसे जल्दी दूध पहुंचाना होता था, इसलिए वो शॉर्टकट के लिए शमशान के रास्ते से ही जाता। गांव वालों ने उसे रोका भी, डराया भी, लेकिन हरिराम हंसकर कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। रोज की तरह एक सुबह, जब आसमान में अभी सूरज की किरणें नहीं आई थीं, हरिराम दूध के डिब्बे लटकाए साइकिल से श्मशान वाले रास्ते पर पहुंचा। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक। तभी उसकी साइकिल का पिछला टायर एकाएक रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। हरिराम ने पीछे देखा, कुछ नहीं था। वो उतरकर टायर देखने लगा। तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, दूध, मुझे भी दूध चाहिए। हरिराम चौंका। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज रही होगी। वो फिर से साइकिल पर चढ़ा और गांव की ओर चल पड़ा। पर अगले दिन फिर वही हुआ, और उसके अगले दिन भी। अब बात कुछ अजीब लगने लगी थी। हरिराम ने ध्यान दिया कि जब भी वो श्मशान से गुजरता, कोई न कोई दूध का डिब्बा आधा खाली हो जाता, पर उसे कोई मिलता नहीं। वो झुंझलाता, बड़बड़ाता, कौन है जो मेरा दूध पी जाता है। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि वो पता लगाएगा कि ऐसा कौन करता है। अगले दिन उसने दूध के एक डिब्बे में थोड़ा सा नीला रंग मिलाया, जो खाने को हानि नहीं पहुंचाता था, पर दूध को रंग देता था। अगली सुबह वही रास्ता, वही कोहरा, वही सन्नाटा। उसने देखा, वही डिब्बा आधा खाली हो गया है। वो मुस्कराया और सोचा, अब जो ये दूध पिएगा उसकी पहचान हो जाएगी। वो गांव पहुंचकर हर घर में दूध बांटने गया। दिन भर वो सबके मुंह देखता रहा, लेकिन किसी के होंठ नीले नहीं थे। पर जब वो घर लौटा, उसकी बीवी शकुंतला ने कहा, आज घर के दरवाजे पर अजीब सी औरत बैठी थी और फिर गायब हो गई। हरिराम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नीले दूध के बारे में पत्नी को कुछ नहीं बताया था, फिर वो कैसे जान गई? अब बात बढ़ती गई। हर रात हरिराम को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही औरत दिखाई देती जो सफेद साड़ी में उल्टे पैरों के साथ शमशान की ओर इशारा करती और कहती, दूध, मुझे दूध चाहिए। हरिराम अब डरा डरा रहने लगा। उसने दूध का धंधा बंद करने की सोची, लेकिन मजबूरी थी, बच्चे थे, खर्चे थे। एक रात हरिराम ने शराब पी और जिद में कहा, कल आखिरी बार जाऊंगा, देखता हूं कौन पीता है मेरा दूध। अगली सुबह वो अंधेरे में साइकिल लेकर निकला। जब वो शमशान घाट पहुंचा तो ठंडी हवा तेज होने लगी। अचानक उसने देखा, एक झुकी हुई औरत बहुत लंबी चोटी के साथ शमशान की दीवार पर बैठी है। वो मुस्कराई और बोली, आज तू आया है मुझे देखने? हरिराम कांप उठा। वो साइकिल छोड़कर भागा, लेकिन उसके पीछे वही आवाज गूंजती रही, दूध, मेरा दूध कहाँ है? उसके बाद हरिराम बीमार रहने लगा। वो बिस्तर से उठ नहीं पाता। गांव वालों ने जब पूछा तो उसकी बीवी ने बताया कि हर रात कोई अदृश्य शक्ति उसके दूध के डिब्बे उलट देती है, दरवाजा खटखटाती है और कभी-कभी घर के आंगन में गाय की तरह रंभाती है। एक दिन हरिराम की हालत इतनी बिगड़ गई कि तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने घर के चारों कोनों में राख छिड़की और कहा, ये आत्मा भूखी है, उसे दूध चाहिए। किसी वक्त तुमने उसे दूध देने का वादा किया था, जो अब अधूरा रह गया है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कब किसी को वादा किया, लेकिन उसे याद आया, कई साल पहले
जब वो नया दूध वाला बना था, एक दिन शमशान के पास बैठी एक बूढ़ी औरत ने उससे दूध मांगा था। उसने मजाक में कह दिया था, मरने के बाद दूंगा। शायद वही आत्मा अब अपना वादा मांग रही थी। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उसे शमशान घाट में जाकर रात के समय उसके नाम से दूध चढ़ाना होगा, वरना वो हर रात तुम्हारे घर आएगी और आखिरी बार खुद लेने आएगी। डरते हुए हरिराम ने वही किया। अगली रात उसने गर्म दूध एक मिट्टी के कटोरे में रखा और शमशान ले जाकर एक चिता के पास रखा। कांपती आवाज में बोला, मां, ये रहा तुम्हारा दूध, अब मुझे माफ कर दो। हवा थम गई, कोहरा छट गया और दूर से आवाज आई, अब कभी दूध नहीं बचेगा। उस दिन के बाद हरिराम ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद कभी किसी और दूध वाले ने उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की। और कहते हैं, अगर कोई भूले से भी उस शमशान के पास दूध गिरा दे, तो अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई कहता है, मुझे भी दूध चाहिए।